तो रामे गते दशरथो मृत। ठीक है, जैसे राम के लिखते हुए वह पहुंचा, रामे लिखती, राम करता है, लिखती हो गया, सत्री प्रत्यय का प्रयोग, स आगत। पर यदि कर्मवाच्य में बोलोगे तो रामेण तृतीया विभक्ति डालनी पड़ेगी। रामेण लिख्यमाने लेखे, रामेण लेखे लिख्यमाने सती बोल सकते हैं, लिख्यमाने सती स प्राप्त। जब राम के द्वारा लेख लिखा जा रहा था तब वो आया। वो जो तृतीया विभक्ति है ना कर्ता में, वो अलग से बतानी पड़ती है जब कर्म में प्रत्यय आता है। कर्तृवाच्य में तो कोई कर्ता ही स्वयं अपने आप में होता है, और कर्तृवाच्य में यदि कर्म पद हो तब कैसे बनाओगे? कर्म में प्रथमा करोगे? प्रथमा करोगे। राम के गुरुकुल में पहुंचने पर, राम के गुरुकुल में पहुंचने पर आया। बोलिए। वो तो कोई बात नहीं, तेन गुरुकुलम आगतम या स गुरुकुलम आगता है, कुछ भी कर दो, पर पहला वाक्य गलत बोल दिया। रामेण गुरुकुले आगते सती जो बोला ना, ये गलत बोल दिया, आप ठीक करो। रामेण गुरुकुले आगते सती देवदत्ता आगता वाक्य बोल रहे हैं, इसमें कहाँ गलती है? गुरुकुलम रामेण गुरुकुलम आगते। कर्म में तो द्वितीया ही रहेगी ना। जब कर्ता में बोलोगे ना वाक्य को, तो कर्म में विभक्ति क्यों बदल दी? कर्म में तो द्वितीया पाती है, तो द्वितीया ही करो। रामेण गुरुकुलम आगते, राम के द्वारा शाक पकाते पकाते वह, कुछ भी क्रिया बोलना, बोलिए। रामेण शाके पचन कर्तृवाच्य बोलोगे अलग ढंग से जाएगा वाक्य, कर्मवाच्य में अलग। रामेण शाके पच्यमाने होगा, कर्तृवाच्य होगा तो रामे शाकम पचती। जैसे रामे और पचती एक है ना, और वहाँ कर्म में दिया विभक्ति जाएगी, फिर शाके पचती नहीं कहोगे, हैं? क्रिया क्रियावान में सप्तमी कर रहे हैं ना। जैसे हमने बोला रामे शाकम पचती, ये और ये है ना क्रिया क्रियावान। शाकम तो छूट गया, तो क्रिया क्रियावान में सप्तमी विभक्ति का ही है, शाकम को थोड़ी छेड़ेंगे। ये जो क्रिया है पचती, ये जिसके अंदर ठहरी हुई है वो राम है, तो उन दोनों में ही होगी। और यदि रामेण शाके पच्यमाने, अब जो है ठीक है, रामेण शाके पच्यमाने, अब ये क्रिया क्रियावान शाके पच्यमाने है। पच्यमान क्रिया है, ये शाक के अंदर रुक रही है ना, और यहाँ पचती क्रिया जो है राम के अंदर ठहरी हुई है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता और क्रिया का समानाधिकरण, कर्मवाच्य में कर्म और क्रिया का समानाधिकरण। कर्तृवाच्य में कर्ता में और क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी, कर्मवाच्य में कर्म में और क्रिया में समानाधिकरण होने से उन दोनों में सप्तमी होगी, दोनों में होती है। हाँ, कर्म में और क्रिया में, कर्ता में और क्रिया में, ये है क्रियावता की जो बात थी ना,
क्रियावान से सप्तमी होती है। अब इस वाक्य में ये क्रियावान नहीं है, रामेण, शाक क्रियावान है। और ऊपर वाले वाक्य में राम और पचती, पचती की दृष्टि से देखेंगे तो राम है क्रियावान है, शाकम क्रियावान नहीं है। दूसरे वाक्य में शाकम क्रियावान है, शाक क्रियावान है, पहले वाक्य में राम क्रियावान है। तो क्रियावत है सप्तमी विभक्ति बहुत, ये कहा है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ उदाहरण में कि यहाँ शाकम छूट गया, यहाँ राम छूट गया, और जो विभक्ति पाती है वो हो जाएगी। इस वाक्य में शाकम में द्वितीय पाती है, इस वाक्य में राम में तृतीय पाएगी, कर्मवाच्य में अनभिहित होने से यहाँ द्वितीय पाएगी, यहाँ तृतीय पाएगी। हाँ, रामेण शाकम पचती स आगत, राम के द्वारा शाक पकाते पकाते वह आ गया, पकाते पकाते वह आ गया, पकाते हुए भी कह सकते हो, पकाते पकाते भी कह सकते हो। हिंदी में पकाते पकाते कर देते हैं, पकाते हुए आ गया। और यदि यूं कहना हो कि शाक पकाने पर आ गया, तब क्या कहूँ? हाँ, सत्यंत नहीं होगा, फिर क्या होगा? पकाने पर अलग होगा, पकवाने पर अलग होगा। रामेण पकाते रहने पर, हिंदी की तर्ज में बोलते नहीं, पकाते पकाते बोलते हैं या पकाते हुए बोलते हैं, दो ही ढंग हैं। राम के द्वारा शाक पकाया जा रहा था उस समय, या तो यूँ कहेंगे, सीधा खोल करके बोलेंगे, राम के द्वारा जब शाक पकाया जा रहा था तब आया, शाक पकाते पकाते आ गया, शाक पकाते हुए आ गया। तो राम के द्वारा शाक पकाने पर, पका लेने पर आया। हाँ, रामेण क्रिया और क्रियावान दोनों में नहीं की, शाकम पक्वे कर दिया। रामे नहीं, रामेण शाके पक्वे। और यूं कहें, राम के द्वारा शाक पकवा लेने पर हाँ, क्रियावान और क्रिया दोनों जगह, क्रियावान और क्रिया दोनों जगह सप्तमी होगी ना, तो आपने तो एक ही जगह की। तो यहाँ पर यस्य च भावेन यस्य च क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो भाववत सप्तमी क्रियावत है। प्रसिद्धा क्रिया क्रियांतरम लक्षयति, गोसु दीयमानासु गत, दुग्धासु आगत, अग्निषु हिमानिषु गत, हुतेषु आगत है। हुतेषु आगत है यहाँ पर। भावेन यदि किम यो जटा भी से भुंगते, क्रिया से क्रिया लक्षित होनी चाहिए, जटाओं के द्वारा क्रिया लक्षित हो रही है। यो जटा भी रस्ती स भुंगते, यहाँ पर क्रिया से क्रिया लक्षित नहीं हो रही, द्रव्य से लक्षित हो रही है। पुनर्भाव ग्रहणम के यो भुंगते स देवदत्ता, यो भुंगते जो खा रहा है वो देवदत्त है। भाव लक्षित नहीं हो रहा, द्रव्य लक्षित हो रहा है। कभी कभी द्रव्य से क्रिया लक्षित हो रही है, कभी क्रिया से द्रव्य लक्षित हो रहा है। बात दो ध्यान से देखो, कभी कभी क्रिया से द्रव्य लक्षित होता है, कभी कभी द्रव्य से क्रिया लक्षित होती है। दोनों ही स्थितियां प्रत्युदाहरण में जाएंगी। उदाहरण कौन सा बनेगा? क्रिया से क्रिया लक्षित हो, हैं? हाँ, क्रिया से द्रव्य या द्रव्य से क्रिया, तो प्रत्युदाहरण में चला जाएगा।
यो जटाभि से भुंगते, ये द्रव्य से क्रिया लक्षित हो रही है। यो भुंगते से देवदत्ता, यहाँ क्रिया से द्रव्य लक्षित हो रहा है। षष्ठी च अनादरे पूर्वेण सप्तम्याम प्राप्तायाम, हैं षष्ठी विधीयते। पहले सूत्र से सप्तमी प्राप्ति थी, षष्ठी विधान कर रहे हैं, षष्ठी विधान कर रहे हैं अनादर होने पर। षष्ठी च अनादरे, चकारा सापी भवती, सप्तमी भी हो जाती है। अनादर अधिक वाला भाव लक्षण हो, क्रिया तो लक्षित हो पर उसमें अनादर और जुड़ रहा हो, तो ततो भाववता षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवता। जैसे रुदतः प्राव्राजित, रोते हुए सन्यासी हो गया। रुदती जने प्राव्राजित, रुदती जो क्रिया है ना, ये क्रियावान कौन होगा? ये तो क्रिया है, क्रिया का आश्रय कौन है? हाँ, रुदती जने या रुदती पितरी, रुदती मातरी प्राव्राजित। माँ रो रही थी, सन्यासी हो गया। पिता रो रहा था, सन्यासी हो गया। रुदती पितरी प्राव्राजित और रुदता प्राव्राजित, षष्ठी होगी। क्रोशतः प्राव्राजित, चिल्ला रहा था। हाँ, अनादर कर रहा है ना, मतलब उसकी तरफ ध्यान न देना ही अनादर है। अनादर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वो जानबूझ के हैं शब्द बोला हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस उसकी तरफ ध्यान न देना ही अनादर है। क्रोशंतम अनादृत प्रव्रजिता, चिल्लाते हुए का उसको हिडलेस हो गया, मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हैं स्वामीश्वराधिपतिदायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत इत्येतैर्योगे षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवता। इनके योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। हैं? स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत, ये शब्द हैं, षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाती हैं। गवाम स्वामी गोस्वामी, गवाम ईश्वर गोसु ईश्वर, गवाम अधिपति गोसु अधिपति, गवाम दायादा गोसु दायादा, षष्ठी सप्तमी हो रही है ना। दायाद कौन होता है? दाय भाग लेने वाला दायाद होता है। गवाम दायादह, दायाद होता है जैसे पिता से पुत्र मिलता है ना, ओ पिता से पुत्र को जो हिस्सा मिलता है संपत्ति आदि, जायदाद, तो दायाद होता है दाय भाग को ग्रहण करने वाले। दायम आदत्ते इति दायाद है, दाय और आंग पूर्वक दा धातु से क प्रत्यय हो गया, दायाद। हाँ, अनादृत, वो अनादर भी साथ बताना होता है ना। रोते रोते दो तरह से कहते हैं ना, रोते हुए को छोड़कर, छोड़कर यहाँ पर इसलिए जोड़ा जा रहा है कि वो अनादर अर्थ दिखाना पड़ रहा है। हाँ, देवदत्ते रुदती यजता प्राव्राजित। पितरी मैं बोला था, पितरी रुदती, मातरी रुदती बोला था, प्राव्राजित। हाँ, दाया दा यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है? निपातन से। अच्छा, हाँ, तो आत्मनुपसर्ग क होता है ना, वैसे तो अनुपसर्ग रहते क होता है। यहाँ पर देखिए, ये उपसर्ग रहते भी क कर दिया निपातन से। आतोलोपी च अकासवर्ण दीर्घा, तो इस तरह से दा या द बना है ना। दाय कहते हैं जो पिता से पैतृक संपत्ति को दाय भाग कहते हैं ना।
गवाम साक्षी गोषु साक्षी, गवाम प्रतिभू गोषु प्रतिभू। प्रतिभू कौन होता है? जो साक्षी होता है ना, बिचौलिया। जमानत। मध्यस्थ। इसको एक गारंटेड के दोनों का समझौता कराए। जैसे ज़मीन खरीदनी होती है ना, तो बीच वाला जो है प्रतिभू होता है। गवाम प्रसूता गोसु प्रसूता षष्ठ्याम में प्राप्तायाम पक्षे सप्तमी दानार्थम। केवल षष्ठी पाती थी, ऐसे कह रहे थे ना, गायों का स्वामी, गायों में स्वामी, ये भी बन गया। गवाम प्रसूता कौन होगा? गायों में गा एव अनुभवितुम जाता है, गायों में पैदा हुआ, गायों का अनुभव करने के लिए पैदा हुआ। यहाँ पर गा एव अनुभवितुम जाता ऐसा अर्थ दिया है गवाम प्रसूता का। गायों का अनुभव करने के लिए पैदा हुआ। क्या? गायों को अनुभव करने के लिए पैदा हुआ है। गवाम गोसु प्रसूता, गायों में पैदा हुआ है। कोई किसी का भी तो जैसे कोई सेवक परिवार होता है, उसका जन्म हो गया, इसका जन्म तो गवाम प्रसूता गोसु प्रसूता, गायों में पैदा हुआ है, तो गायों को ही सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, ये समझो, ऐसे कभी कहा जा रहा है। गायों की सेवा में कोई परिवार है और उसका बच्चा जन्म हो गया तो गोसु प्रसूता है, गायों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ। गोसु प्रसूता, गायों में पैदा हुआ, गाय का बछड़ा। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। आयुक्त स्वामी आदि के युग में षष्ठी और सप्तमी क्यों? चतुर्थी आदि भी तो भव्य स्वामी जलम ददाति आदि। वहाँ तो अलग अर्थ हो गया। गवाम स्वामी ने भव्य स्वामी जलम ददाति, यहाँ तो अलग बात होगी, इस वाक्य का अर्थ तो अलग हो गया ना। स्वामी गाय के लिए जल दे रहा है, यहाँ स्वामी का कोई लेना देना नहीं है ना गवे के साथ। हाँ तो योग तो फिर वो ऐसे ही होगा ना, गवाम ईश्वर गोशु ईश्वर जैसे बोलते हैं, ये योग है। आपने जो है स्वामी गवे जलम ददाती, स्वामी का गो के साथ सीधा, कोई किसी चीज़ का स्वामी है और वो गाय को दे रहा है कुछ, ये जरूरी नहीं ना कि वो गाय का ही स्वामी हो। स्वामी कोई संज्ञा हो सकती है किसी व्यक्ति की। नहीं, यहाँ पर तो ये जो सूत्र का विषय बन रहा है ना, गायों का स्वामी या गायों में स्वामी, षष्ठी पाती थी, गायों का संबंध बताया जा रहा है, स्वस्वामी संबंध बताया जा रहा है। गवाम ईश्वरा स्वस्वामी संबंध बताया जा रहा है। सप्तमी भी कर दी पक्ष में। सारे उदाहरणों में ऐसा ही है, स्वस्वामी संबंध की प्राप्ति है। गायों का प्रसूत बछड़ा है। व्याख्यान से ऐसा समझ रहे हैं ना कि यहाँ षष्ठी की प्राप्ति थी, सप्तमी भी कर दी। ये जो आखिरी पंक्ति लिखी है काशिका में, इससे ही निकाल रहे हैं। षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम पक्षे सप्तमी विधानार्थम वचनम। षष्ठी की प्राप्ति में सप्तमी विधान कर रहे हैं, पर्याय में नहीं होगा। स्वामी ईश्वर अधिपति ये एकार्थक होते हुए भी जो अलग अलग पढ़े हैं ना, तो पर्याय प्रयोग में नहीं होगा। जैसे ग्रामस्य राजा, ग्रामस्य ग्रामे राजा ऐसे नहीं बनेगा। ग्रामस्य स्वामी, स्वामी और ग्रामे स्वामी दोनों हो जाएंगे, लेकिन ग्रामस्य राजा, यहाँ ग्रामे राजा नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा था कि जो स्वामी के पर्यायवाची राजा है, तो उसके योग में षष्ठी सप्तमी नहीं होगी,
राजा होगा तो षष्ठी होगी। आयुक्त कुशलाभ्याम सेवायाम, आयुक्त कहते हैं व्यापारी, कुशल कहते हैं निपुण। इनके योग में आसेवा का मान होने पर षष्ठी सप्तमी होती है। आसेवा कहते हैं तत्परता, तात्पर्य माने तत्परता। तात्पर्य में तत्पर शब्द से सें प्रत्यय है, सें और तात्पर्य, ये लोप हो गया, आदि अच को वृद्धि। और तत्परता, इसमें भी वही प्रत्यय है। सें प्रत्यय जिस अर्थ में होता है ना, सें प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, तात्पर्य तत्परता, ठीक है। पूर्ववाच्य शब्द तात्पर्य। हाँ, तो देखिए, आयुक्ता कटकर्ण से आयुक्ता कटकर्णे, षष्ठी सप्तमी दोनों होगी ना। चटाई बुनने में जो लगाया गया है, लगाया गया, आयुक्त का मतलब नियुक्त किया गया है, आयुक्त या कुशला कटकर्ण से, कुशला कटकर्णे, चटाई बुनने में जो कुशल है। तो यहाँ पर भाई सप्तमी पाती थी इसमें, ये पहले वाला सूत्र में तो उल्टा था, षष्ठी की प्राप्ति में सप्तमी, और यहाँ सप्तमी की प्राप्ति में षष्ठी भी कर रहे हैं। सप्तमी अधिकरण में पाती थी, सप्तमी अधिकरणे च, जैसे बोलते हैं ना कटकर्णे आयुक्तः, चटाई बुनने में लगा हुआ, अधिकरण में सप्तमी पाती थी, चटाई बुनने में लगा हुआ, कटकर्ण से कुशलः, या ये ऐसे हो गया। प्रत्युदाहरण में देखिए, आसेवा में थी कि आयुक्त तो गौ शकटे, जो बैल है वो गाड़ी में जुड़ा हुआ है, आयुक्त है, लगा हुआ है। तो यहाँ सप्तमी अधिकरण भवती, सप्तमी ही होती है अधिकरण में, प्रत्युदाहरण में दिया ना, सप्तमी भक्ति ही होती है। आयुक्त आंग ईषद युक्त है, आंग का अर्थ है थोड़ा, आसेवा नहीं है यहाँ, आसेवा का मतलब बराबर जुटा हुआ, और प्रत्युदाहरण क्या होगा, थोड़ा जुड़ा हुआ। आयुक्त में आ ईषद अर्थ में है, आयुक्त का मतलब हो गया कि जो बैल है वो थोड़ा गाड़ी में जुड़ा हुआ है, गाड़ी में थोड़ा जुड़ा हुआ है। पूरा तो जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तब होता है, कुछ दिन से ही जुड़ा है तो वो थोड़ा ही तो जुड़ा हुआ माना जाएगा। कहते भी हैं गांव में, ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं चला है जी गाड़ी में, पर थोड़ा बहुत तो चला ही है। और जुड़ना ही तो होता है उसमें, जुआ के साथ जोड़ते हैं उसको, हैं? जुए में जोड़ते ही तो हैं उसको, बैल को, बैल जोड़ लाओ, ऐसे तो बोलेंगे। गाड़ी में आयुक्त है, ये जो बैल है ना, आयुक्त है, ईषद युक्त है, थोड़ा जुड़ा हुआ है। चटाई बुनने में पूरा लगा हुआ, यहाँ पे आंग जो है सब ओर से भी, मर्यादा, अभिविधि और ईषद, ये भी तो होता है ना आंग का अर्थ, कहीं थोड़ा अर्थ होता है, कहीं पूरा अर्थ होता है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय एतम आतम गीतम विद्यात वाक्य स्मरणयोर अगित, ये आकार के 4 अर्थ होते हैं। ईषद अर्थ क्रियायोग, मर्यादा विविधि, ठीक है, और केवल आयुक्त के साथ जुड़ेगा या कुशल के साथ? कौन? आयुक्त कुशल आशा, दोनों के साथ जुड़ रहा है। आसेवा मानी आयुक्त और कुशल दोनों आसेवा से संबद्ध होने चाहिए। आसेवा मानी तत्परता, कुशल में तो आसेवा का यही है ना, कटकर्णे कुशला तत्परः। कुशल शब्द का अर्थ यहाँ आयुक्त तो व्यापारित है, कुशल निपुण है। मैं ये पूछ रहा था कि आज सेवायाम इति किम आयुक्त गौ शकटे, यहाँ आयुक्त का जो उदाहरण दे दिया, आज सेवायाम इति किम प्रत्युदाहरण, कुशलः आसेवा, कुशल
निपुणता च कटाधिकरण विषय सप्तम्या में प्राप्तायाम पक्षे षष्ठी विधानार्थम। कुशल अस्ति परम, यूँ कहेंगे देवदत्तः कटकरणे कुशलो अस्ति परम स यदा तस्य मनो भवति तदा एव कार्यं करोति। तो इसको ऐसे कहेंगे, षष्ठी करेंगे ना, कटकर्णस्य कुशला कटकर्णे कुशला, इसका तो मतलब हो गया कि वो पूरा मन लगा करके काम कर रहा है। और फिर यूँ कहेंगे कटकर्णे कुशला, वाक्य ऐसे बोलेंगे, फिर कटकर्णस्य नहीं बोलेंगे। कटकर्णे कुशला अस्ति परम से मनसा तत्र न प्रवर्तते। कटकर्णे कुशला सन्नपि मनसा तत्र कार्यं न करोति। कुशला सन्नपि, कुशल होते हुए भी मनसा तत्र न कार्यं करोति। यतश्च निर्धारणम, षष्ठी सप्तमी आ रही है।